नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने प्रसिद्ध नौकरशाह मतविलासा प्रशस्ता लिखा था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पल्लव किंग रोट द फेमस बुर्लेस्क मतविलासा प्रसन्ना। ऑप्शंस थे महेंद्र बर्मन 1, नरसिंह वर्मन 2 या फिर परमेश्वर बर्मन। इसका जो सही उत्तर होगा वो महेंद्र बर्मन 1। बहुमुखी पल्लव शासक और महान विद्वान महेंद्र वर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध नौकरशाह मतविलासा प्रशसन द स्पॉट ऑफ ड्रंकर्ड्स लिखा था। यह एक लघु एकांकी संस्कृत नाटक है। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, पंजाब में बड़ी संख्या में जल निकासी नहरें हैं जिनसे पानी निकलता है। पंजाब हैज ए लार्ज नंबर ऑफ इनअंडेशन कैनाल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम। किस नदी से निकलता है ये बताना है। ऑप्शंस हैं झेलम रिवर, झेलम नदी, ब्यास नदी, चेनाब नदी या फिर सतलज नदी। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी सतलज नदी, सतलज रिवर। ये इनंडेशन कैनाल होता क्या है? ये बड़ी नदियों से निकाली गई लंबी नहरें होती हैं और ये पानी कहाँ से प्राप्त करती हैं? जब नदी पर्याप्त ऊंची होती है और उसे विशेष रूप से बाढ़ में होती है तो उन्हें पानी मिलता है। और इसके उलट एक और टर्म्स हमको जानने की ज़रूरत है कि पेरेनियल कैनाल क्या होता है। ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं पेरेनियल कैनाल के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं बारहमासी नहरों। तो ये जो बारहमासी नहरें होती हैं इनको बांधों और बैराज तक फैलाया जाता है ताकि साल भर पानी उपलब्ध हो सके और वे विशाल क्षेत्र की सिंचाई कर सके। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड? ऑप्शंस हैं 1874, 1876, 1884 या फिर 1888। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1876। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हस्तशिल्प में डैश की वजह से तेज़ी से गिरावट आई। इंडियन हैंडीक्राफ्ट रैपिडली डिक्लाइन ड्यू टू। ऑप्शंस हैं संरक्षण का अभाव, आयातित सामानों के लिए बढ़ता क्रेज, इंग्लैंड के मशीन निर्मित सामानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी ऑल ऑफ द अबव होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि इन तीनों ऑप्शंस यहाँ पर सही बैठता है कि संरक्षण का अभाव भी था, इम्पोर्टेड गुड्स जो थे उसका बढ़ता क्रेज था और इंग्लैंड में मशीनों से जो सामान बनते थे उनसे हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता था। तो इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव होगा। इन तीनों कारणों की वजह से हमारे देश की जो हस्तशिल्प थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद डैश के बीच है। द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन। ऑप्शन है इंडिया और नेपाल, यानी कि भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और अफ़गानिस्तान। इसका जो सही उत्तर होगा वो इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान होगा। सियाचिन संघर्ष, जिसे कभी कभी सियाचिन युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, कश्मीर में विवादित सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तुरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तुरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस है मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या फिर असम। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए मिजोरम। तुरियल बांध जो है वो एक भूकंप और गुरुत्वाकर्षण बांध है
ग्रेविटी एंड अर्थफिल डैम है ये। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का एक विस्तृत इनलेट आमतौर पर अवतल आकार का होता है, इसे क्या कहा जाता है? ए वाइड इनलेट ऑफ द सी यूजुअली कनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है ध्वनि, जल संधि या फिर स्ट्रेट, खाड़ी, बे या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, बे, खाड़ी। ये होता क्या है? बे होता क्या है? खाड़ी समुद्री पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी और सागर या महासागर से तो जुड़ी हो, लेकिन जिसके इर्द गिर्द काफ़ी हद तक धरती का घेरा हो। और एक नोट करने वाली चीज़ ये भी है कि समुद्री तट में छोटे से मोड़ को यह दर्जा नहीं दिया जाता है, केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रफल वाले जलाशय को ही खाड़ी बुलाया जाता है। उदाहरण के तौर पे जो गुजरात से लगी हुई खंबात की खाड़ी है वो तीन ओर से धरती से घिरा हुआ है, अरब सागर का एक अंश है, तो उसे हम लोग बे बोल सकते हैं। बाकी जो छोटे से मोड़ होते हैं उनको हम लोग खाड़ी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरिया की ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को अधिकार हस्तांतरित करना प्रसिद्ध उद्घोषणा कहाँ से की गई थी? क्वीन विक्टोरियाज फेमस प्रोक्लेमेशन ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन वाज मेड फ्रॉम। ऑप्शन हैं दिल्ली, कलकत्ता, सूरत या फिर इलाहाबाद। इसका जो सही उत्तर होगा डी, इलाहाबाद से। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और यहाँ लॉर्ड कैनिंग ने शाही उद्घोषणा की जिसमें ये की गई थी कि रानी ने भारत की सरकार मान ली है। इस उद्घोषणा ने भारत में ब्रिटिश शासन की भावी नीति की घोषणा भी की थी। अगला क्वेश्चन है, 1893 के बाद जब कंपनी की सभी वाणिज्यिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था तो डैश द्वारा भारत को समुपयोजन के लिए खुला छोड़ दिया गया था। किनके द्वारा ये बताना है। आफ्टर 1893 when complete ban was imposed on all commercial activities of the company, India was left open to exploitation by। ऑप्शंस हैं भारत के ब्रिटिश अधिकारी, उपनिवेश बसाने वाला यानी कि प्लांटर्स, ब्रिटिश व्यापारी और औद्योगिक वर्ग या फिर जमींदार और बड़े भूस्वामी। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, ब्रिटिश व्यापारी और औद्योगिक वर्ग। जो ब्रिटिश व्यापारी और औद्योगिक पूंजीपति वर्ग थे उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की नीति से भारतीय बाजार का शोषण किया था। मतलब यहाँ की जितने भी वेल्थ थे वे वो लोग अपने देश ले जाया करते थे और इससे हमारे देश पर शोषण किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी पत्र अनिवार्य रूप से उदारवादियों की नीतियों का मुख्य पत्र था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश पेपर्स वाज इसेंशियली द माउथपीस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स? ऑप्शन है न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फिर फ्री प्रेस जर्नल। इसका सही उत्तर होगा लीडर। जो लीडर था इंग्लिश पेपर वो ब्रिटिश राज्य के दौरान भारत के सबसे प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में से एक था और ये मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ करता था। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कहाँ से प्रकाशन होता है, तो इलाहाबाद होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपके लिए अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की पद्धति क्या थी? द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज। ऑप्शंस हैं असहयोग, संवैधानिक विधान, निष्क्रिय प्रतिरोध या फिर सविनय अवज्ञा। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, संवैधानिक विधान, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। उदारवादी नेताओं थे कौन? वो थे जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्ण साधनों को अपनाते हुए सुधारों की मांग किया करते थे। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है
क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली कहाँ से ली गई थी? द मनसबदारी सिस्टम वाज बोरोड फ्रॉम। ऑप्शंस हैं अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, तुर्की या फिर पर्सिया। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। और इस क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और भी बाकी सारे सोशल साइट से आप लोग जुड़ जाएं ताकि आपको ओवरऑल आपकी तैयारी हो सके। सारे साइट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।